Hello, this is Kamlesh Ahuja sir की chemistry class. Today we will discuss electrochemistry. It is chapter of 12th class. इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 4 पार्ट्स हैं: इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कंडक्टेंस एंड सम कॉमर्शियल बैटरीज. तो हम इसको 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. फर्स्ट वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is a device in which chemical energy of redox reaction convert into electric energy. Chemical energy of redox reaction. Chemical energy किसकी? Spontaneous redox reaction. Spontaneous redox reaction का जो spontaneous redox reaction की जो chemical energy है वो किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में. वो तो हम अभी एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे. पर आपको कोई पूछे कि व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो आपका सिंपल आंसर होगा कि कोई भी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, उस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो तो हम उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. हम उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. डिस्कस करते हैं हम इसको. जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. इसमें कॉपर प्लस 2 SO4 माइनस 2, जिंक प्लस 2 एंड SO4 माइनस 2. दिस इज रिडक्शन. कॉपर प्लस 2 कॉपर में कन्वर्ट हुआ तो रिडक्शन हुआ ना. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ केटायन इज ऑक्सीडेशन. दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. तो दिस इज द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन. This is a spontaneous redox reaction and this reaction is exothermic. Delta H of this reaction is negative x kilojoule per mole. तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक. तो दिस रिएक्शन इज exothermic. This reaction is exothermic and this is the chemical energy of this is chemical energy. ये chemical energy है X. X is the chemical energy. X kilojoule mole inverse is chemical energy. अब ये केमिकल एनर्जी किसी तरह से अगर किसी डिवाइस के अंदर अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो दिस डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. दिस डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ध्यान दें, ये केमिकल रिएक्शन. दिस इज द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इसलिए हम डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव. डेल्टा H किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव एक्सोथर्मिक, डेल्टा H पॉजिटिव एंडोथर्मिक. ये हम 11th क्लास थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है.
कितने एनर्जी रिलीज हो रही है, x किलो जूल पर मोल। तो x किलो जूल पर मोल जो केमिकल एनर्जी है वो किसी डिवाइस के थ्रू अगर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, केमिकल एनर्जी। सॉरी, हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी है, किसी भी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक है, तो उसका केमिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है किसी डिवाइस के थ्रू, तो उस डिवाइस का नाम क्या है, दिस डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो सबसे सिंपल एग्जांपल है वो है गैल्वेनिक सेल। Galvanic cell is the example of most common example of electrochemical cell। तो हम ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैंने अभी डिस्कस की। तो हम एक सबसे पहले हम गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज द galvanic cell, this is the example of electrochemical cell। ये गैल्वेनिक सेल है और एनोड है, कैथोड है, सॉल्ट ब्रिज है, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पर गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रोड। तो सबसे सिंपल पहले डिस्कस करते हैं मेटल इलेक्ट्रोड। व्हाट इज मेटल इलेक्ट्रोड? व्हाट इज मेटल इलेक्ट्रोड? व्हेन metal rod in contact with metal ion contact with on metal ion solution is called metal electrode. When metal rod in contact with on metal ion solution. अंडरस्टैंड करते हैं इसको? सपोज करो this is metal rod and this is metal ion solution। तो हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज मेटल इलेक्ट्रोड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जिंक है तो यहां पर ये जिंक +2 आयन होंगे। अगर वो कॉपर है तो ये कॉपर +2 आयन होंगे। तो जिंक की रोड ZnSO4 में डाल दो, क्योंकि जिंक +2 आयन इंडिपेंडेंट तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं, आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो जिंक की रोड को आपने ZnSO4 में डाल दिया तो जिंक इलेक्ट्रोड बन गया। कॉपर की रोड को CSO4 सॉल्यूशन में डाल दिया तो कॉपर इलेक्ट्रोड बन गया। सिल्वर की रोड को AgNO3 में डाल दिया तो AgNO3 मींस Ag+NO3-, तो ये सिल्वर इलेक्ट्रोड फॉर्म हो गया। मेटल इलेक्ट्रोड्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो प्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है, मेटल, सॉलिड, मेटल आयन, और पास में यहां इसका जो भी कंसंट्रेशन है वो लिखते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा। ये इसका प्रेजेंटेशन है, नोटेशन है। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड का नोटेशन क्या होगा? जिंक इलेक्ट्रोड का नोटेशन ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक का रोड
1 एन जिंक प्लस 2 आयन के कांटेक्ट में है। कॉपर सॉलिड इन कॉपर प्लस 2 1 एम, जरूरी नहीं 1 एम लें, 0.5 एम भी हो सकता है, 2 एम भी हो सकता है। तो जो भी कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं वो मेटल आयन के जस्ट नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं। 1 एम मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन, 0.5 एम या फिर 0.1 एम हो तो डेसीमोलर। तो जो भी कंसंट्रेशन लेते हैं अपन वो इस यहां पर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये कंसंट्रेशन को बता रहा है, ये मेटल नहीं है, दिस इज द मोलर सॉल्यूशन। M4 हियर M स्टैंड मोलर सॉल्यूशन। तो हम हमेशा जो नोटेशन देंगे वो इस तरह से देंगे। ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, ये कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया। दिस वन इज जिंक इलेक्ट्रोड, फर्स्ट वन इज जिंक इलेक्ट्रोड and this is a copper electrode. Now अब हम आगे डिस्कस करते हैं गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये रहा गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल। गैल्वेनिक सेल इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें आप। लेफ्ट में हम हमेशा एनोड लिखते हैं। एनोड इज ए इलेक्ट्रोड at which oxidation takes place. Oxidation means loss of electron. Oxidation means loss of electron. तो लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं हमेशा? एनोड। ये फिक्स रूल है। सिमिलरली राइट साइड में राइट साइड में cathode, and cathode is an electrode at which reduction takes place. Reduction means gain of electron. तो हाँ, reduction means gain of electrons. So now this is cathode. Reduction होगा यहां पर, मतलब gain of electron होगा। यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड में एनोड है। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर अगर अपन देखें तो this is zinc rod in contact with 1 m ZnSO4। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है नंबर 1 और उसकी वर्किंग क्या है ये समझना है, फिर कॉन्सेप्ट पे आएंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, पर इनिशियली क्या है, बेस बनना। जब तक आपका बेस नहीं बनेगा, आपको यही मालूम नहीं है एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोड्स क्या है, उसका नोटेशन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क कैसे करता है। तो ये बेसिक चीज क्लियर होने के बाद ही हम चैप्टर में प्रॉपर्ली एंटर करके उसके कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो ये जिंक रॉड है, दिस इज जिंक रॉड।
और जिंक रोड किसके कांटेक्ट में है? ZnSO4 सॉल्यूशन। ये बन गया जिंक इलेक्ट्रोड 1m ZnSO4 सॉल्यूशन। तो 1m ZnSO4 सॉल्यूशन में जिंक +2 और SO4 -2 है, तो उसमें 1m जिंक +2 आयन भी। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? दिस इज द जिंक सॉलिड इन कांटेक्ट विद जिंक +2 concentration 1m. This is zinc electrode. उधर इसी तरह से यहां पर ये क्या है? दिस इज copper electrode. This one is copper electrode. इसमें ये क्या है? दिस इज कॉपर रोड एंड दिस इज CSO4 सॉल्यूशन। तो कॉपर रोड CSO4 में है, यहां पर ZnSO4 सॉल्यूशन है। तो अब आप यहां पर देखें, now we will discuss its mechanism। तो यहां पर एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, तो यहां से क्या होगा? जिंक रोड से जिंक +2 आयन सॉल्यूशन में रिलीज होना स्टार्ट हो गया। जिंक रोड से जिंक +2 आयन सॉल्यूशन में रिलीज होना स्टार्ट होंगे। तो यहां पर जो रिएक्शन होगी, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एनोड रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। मैं सीधा पहले लिख देता हूं, फिर नीचे वापस रीमेंशन कर दूंगा। यहां पर जो रिएक्शन है वो ये है, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। यानी यहां पर इस जिंक रोड से क्या रिलीज हो रहे हैं? इस जिंक रोड से जिंक +2 आयन सॉल्यूशन में रिलीज हो रहे हैं, और अब यहां पर इस सॉल्यूशन में क्या है? कॉपर +2 है। अब यहां पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में रिलीज नहीं होते हैं। यहां पर ये जिंक से जिंक +2 आयन, तो जिंक +2 आयन तो सॉल्यूशन में आता जा रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू, ये वोल्टमीटर है, ये मूव कर रहे हैं। These electron तो in external circuit, electron move from left to right, that is anode to cathode, that is anode to cathode। ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इसमें। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो कहां से आए हैं? These electrons comes from zinc electrode, that is anode। और अब यहां पर ये क्या हो जाता है? ये जो कॉपर +2 आयन है, ये जो कॉपर +2 आयन है, these copper +2 आयन which present in this solution, इस सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर +2 आयन प्रेजेंट है, ये कॉपर +2 आयन they move towards कॉपर रोड और कैथोड। ये कैथोड की तरफ मूव करता है, और यहां पर बेसिकली ये है तो CSO4 है, CSO4 है ये। तो यहां पर जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर +2 आयन है वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। अल्टीमेटली कॉपर +2 SO4 -2। तो दिस कॉपर +2 आयन, ये कॉपर +2 आयन सल्फेट आयन को लीव करके, छोड़ के, और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कहां पहुंच जाते हैं? कैथोड पर, और कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। यानी इसके अंदर जो CSO4 है, आप समझिए बात को, इसके अंदर जो कॉपर +2, इसके अंदर जो CSO4 है,
तो कॉपर प्लस 2 भी है एंड SO4 माइनस 2 भी है। तो जो कॉपर प्लस 2 है, ये कॉपर प्लस 2 आयन किधर मूव कर रहे हैं? दिस कॉपर प्लस 2 आयन मूव टू, ये वाला कॉपर प्लस 2 आयन जो है, ये कॉपर प्लस 2 आयन इस इलेक्ट्रोड पर जाकर, कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और सल्फेट आयन को अकेला छोड़ देता है सॉल्यूशन के अंदर, और खुद जाके यहां पर क्या होने लग जाता है? डिपॉजिटेड होने लग जाता है। ये डिपॉजिटेड कॉपर है, दिस इज डिपॉजिटेड कॉपर। और सल्फेट आयन को उसने पीछे छोड़ दिया, लीव बिहाइंड, सॉल्यूशन में रहने दिया, और खुद जाके कॉपर प्लस 2 ने क्या किया? एनोड से इलेक्ट्रॉन ले लिए, और सॉरी कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले लिए, और ये कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉन आए थे वो कहां से आए थे? ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां से सप्लाई हुए हैं? एनोड से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एनोड और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। एंड कैथोड और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, REA रिएक्शन को डिनोट कर रहा है। जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, नाउ CSO4 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर प्लस सल्फेट आयन। नाउ ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये तो जो एनोड को ही आपने देखा, यहां से जिंक प्लस 2 आयन रिलीज हो गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, एक ड्राइविंग फोर्स से यहां पहुंचे। वो ड्राइविंग फोर्स कहां से आ रहा है हम डिस्कस कर रहे हैं। और नाउ ओवरऑल रिएक्शन, सेल रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। सेल रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन क्या बन गई? देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो यहां पर क्या होगा? जिंक CSO4 कॉपर एंड ZnSO4। ध्यान से देखें आप, ये रिएक्शन वही है जो हमने अभी जस्ट डिस्कस की थी। दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर जिंक प्लस 2 SO4 माइनस 2, कॉपर प्लस 2 SO4 माइनस 2, कॉपर प्लस 2 कॉपर में रिडक्शन हुआ, जिंक प्लस 2 में ऑक्सीडेशन हुआ। ये रहा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रहा रिडक्शन रिएक्शन। तो दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। अब जो ये वाली रिडॉक्स रिएक्शन है, जो रिडॉक्स रिएक्शन बनी, जिसको हम सेल रिएक्शन भी कह रहे हैं, this redox reaction is exothermic. This redox reaction is exothermic. ये exothermic है, इसका केमिकल एनर्जी है तो इस रिडॉक्स रिएक्शन का जो केमिकल एनर्जी है, वो ये जो केमिकल एनर्जी है, ये वाली केमिकल एनर्जी ही इस इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव कर रही है एनोड से कैथोड तक पहुंचाने में। ऑब्वियसली आप खुद सोचो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके आ रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाने के लिए एक पीछे से फोर्स आ रहा है ना। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। ये EMF कहां से आया? इस EMF जनरेट कहां से हुआ? इस केमिकल एनर्जी से। इस केमिकल एनर्जी ने ही इलेक्ट्रॉन को आगे धक्का दिया, आगे फोर्स दिया, वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। और अगर एक्सटर्नल सर्किट में यहां ये कंडक्टिंग वायर, इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब ये तो एक बेसिक वर्किंग थी,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इसमें हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट में एनोड लिखना है, राइट में कैथोड लिखना है। आप ध्यान से देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस प्रेजेंटेशन को आप अच्छे से देखो तो समझ जाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्या है? ये तो हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। इट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। इट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज है हमारा, बीच में लेफ्ट में एनोड, राइट में कैथोड, बीच में सॉल्ट ब्रिज। अब क्वेश्चन ये है कि ये सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? नंबर 1। और हम इसको क्यों यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मैं सॉल्ट ब्रिज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाउ सी, यहां पर दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड, और आपने देखा ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से इधर जाएगा, एंड दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, एंड दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड। इन दिस सॉल्यूशन, इसमें 1 m ZnSO4, इसमें 1 m CaSO4। जैसे ही सेल वर्क करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, जिंक रोड से जिंक प्लस 2 आयन किधर रिलीज होने लग जाएंगे, जिंक प्लस 2 आयन इस सॉल्यूशन में रिलीज होने लगेंगे। ये जो जिंक प्लस 2 आयन है, ये जो जिंक प्लस 2 आयन है जिस पर रेड अंडरलाइन की है, ये कहां से आए हैं? बेसिकली ये दे आर कम्स फ्रॉम दिस जिंक रोड। ये जिंक रोड डिसॉल्व हो रही है। जैसे ही सेल वर्क करना स्टार्ट करता है, हम सेल की ऑन करते हैं तो ये जिंक रोड डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे एक आइसक्रीम आपके हाथ में है और आप उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे पकड़ लो तो वो किस तरह से धीरे धीरे डिसॉल्व होती जाती है, मेल्ट होती जाती है, और ड्रॉप वाइज ड्रॉप उसका फ्लूइड नीचे गिरता रहता है। उसी तरह से यहां पर भी क्या होता है, ये जो जिंक का जिंक रॉड इस तरह से डिसॉल्व होती जाती है, और ये थोड़ी देर बाद जिंक प्लस 2 आयन, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम जिंक रोड जो पहले ऐसी थी अब ये ऐसी हो जाएगी, क्योंकि वो इसमें से इस जिंक रोड से जिंक एज ए जिंक प्लस 2 आयन इस सॉल्यूशन में रिलीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से कैथोड की ओर मूव कर रहे हैं। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आ गए। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए? कैथोड से, सॉरी एनोड से। तो यहां पर जो कॉपर सल्फेट है तो क्या होगा, ध्यान से देखो बेटे, ये जो कॉपर प्लस 2 आयन है, ये कॉपर प्लस 2 आयन इधर मूव करेंगे
और ये इधर मूव करते जाएंगे और यहाँ पर ये क्या होता जाएगा, कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा। दिस इज द डिपॉजिटेड कॉपर। तो ये कॉपर प्लस 2 आयन चला गया तो अब यहाँ है ही नहीं। ध्यान से देखो, ये कॉपर प्लस 2 आयन चला गया तो अब यहाँ पर ये है ही नहीं। ये कॉपर प्लस 2 आयन चला गया अब ये है ही नहीं, तो चलेगा सर। तो अब हमारे सामने हमको अब प्रॉब्लम समझ में आएगी कि हो क्या रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही सेल वर्क करना स्टार्ट करेगा तो जो एनोड चेंबर है, इसको मैं एनोड चेंबर कह रहा हूं, जो एनोड चेंबर है और ये कैथोड चेंबर है, इनकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। यहां पर ये जो एक्स्ट्रा जिंक प्लस 2 आयन आए हैं, इनको न्यूट्रल करने वाला कोई सल्फेट नहीं है, कोई दूसरा एनायन नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो ये जिंक प्लस 2 आयन अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, दे आर अलोन। इनका ऑपोजिट आयन है ही नहीं इनके पास, तो ये बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो एनोड चेंबर टाइम के साथ क्या होने लग जाएगा, थोड़े टाइम बाद एनोड चेंबर के अंदर पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे जो आपस में रिपल्शन करेंगे और रिपल्शन से अनस्टेबिलिटी आ जाती है। इससे क्या होगा कि यहां पर जिंक प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो यहां से जिंक, नए वाले जिंक एटम एज अ जिंक प्लस 2 आयन रिलीज ही नहीं हो पाएंगे। मैंने क्या कहा, यहां पर बहुत सारा जिंक प्लस 2 आयन आ गया जिनको उनका साथी नहीं मिल रहा है, यानी नेगेटिव पेयर, नेगेटिव नहीं मिल रहा है। यानी जिंक प्लस 2 तो है लेकिन इन जिंक प्लस 2 को न्यूट्रल करने वाला सल्फेट नहीं है। जिंक प्लस 2 तो है लेकिन इन जिंक प्लस 2 आयन को न्यूट्रल करने वाला कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये ग्रुप परेशान है। तो आने वाले जो नए जिंक के एटम होंगे वो एज अ जिंक प्लस 2 आयन रिलीज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये पहले वाले उसको अपोज करेंगे, तो सेल रिएक्शन ड्रॉप होने लग जाएगी या अनस्टेबिलिटी आने लग जाएगी, क्योंकि इसकी न्यूट्रलिटी ब्रेक हो गई। सिमिलरली यहां पर जो कॉपर प्लस 2 आयन इधर जाने लग गए तो यहां नेगेटिव आयन बढ़ गए। अब इन सल्फेट को पॉजिटिव आयन चाहिए, क्योंकि इनके कॉपर प्लस 2 आयन इनको छोड़ छोड़कर किधर डिपॉजिट हो गए, इनके कॉपर प्लस 2 आयन इनको छोड़ छोड़कर कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गए, तो ये सल्फेट आयन अकेले पड़ गए। तो अब कोई नया सल्फेट आयन, अब कोई नया कॉपर प्लस 2 आयन अगर इधर डिपॉजिट होने जाएगा, जैसे ही कोई नया कॉपर प्लस 2 आयन डिपॉजिट होने जाएगा, सपोज करो ये कोई कॉपर प्लस 2 आयन है, ये कॉपर प्लस 2 आयन है और ये कैथोड है। अब ये कॉपर प्लस 2 आयन जैसे ही इधर डिपॉजिट होने जाएगा तो क्या होगा, इस कॉपर प्लस 2 को चारों तरफ से सल्फेट घेर लेंगे, उसको जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो पहले से ही सल्फेट आयन ज्यादा है, वो न्यूट्रल होना चाहते हैं। तो यहां पर भी रिपल्शन आ जाएगा, सल्फेट आयन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। इसका मतलब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जैसे ही सेल वर्क करना स्टार्ट करेगा, जैसे ही सेल वर्क करना स्टार्ट करेगा, एनोड चेंबर और कैथोड चेंबर की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, और न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी तो उससे उसकी सेल की वर्किंग इफेक्ट होगी। और अगर हम इसको ऐसे ही चलने दें तो थोड़ी देर बाद सेल का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, मतलब सेल वर्क करना बंद कर देगा, सेल वर्क करना बंद कर देगा। तो हमारे सामने क्या चैलेंज आ गया कि हम इन एनोड चेंबर और कैथोड चेंबर की जो न्यूट्रलिटी है उसको कैसे मेंटेन करें। तो उसको मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज किया। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, एनोड चेंबर और कैथोड चेंबर की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। कैसे करता है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आपसे कोई पूछे कि एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट किससे करते हैं, तो ये कंडक्टिंग वायर। इंटरनल सर्किट, ये रहा इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट को किससे कनेक्ट करते हैं, सॉल्ट ब्रिज से। अब सॉल्ट ब्रिज क्या है, बेसिकली सॉल्ट ब्रिज इज इनवर्ट U tube which fill with semi solid। तो इसके अंदर जो भरा हुआ है वो सेमी सॉलिड भरा हुआ है, सेमी सॉलिड प्लस इनर्ट सॉल्ट, सेमी सॉलिड प्लस इनर्ट सॉल्ट। सेमी सॉलिड क्या होता है, बेसिकली अगर अभी मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं, डिटेल नहीं लूंगा। सेमी सॉलिड बेसिकली हाईली विस्कस फ्लूइड है, जैसे हनी होता है, शहद होता है,
तो वो हाईली विस्कस फ्लूइड है तो उसकी फ्लोइंग रेट बहुत कम है। एक बात क्लियर कर दूं, हनी सेमी सॉलिड नहीं है, पर एक एग्जांपल दिया कि विस्कोसिटी बढ़ने से फ्लूइड की स्पीड बहुत कम हो जाती है, मूव करने की स्पीड टुवर्ड्स ग्रेविटी। अब ये सेमी सॉलिड बेसिकली अगर होता है, जिलेटिन होता है, जिलेटिन तो कॉमनली आपने देखा भी है, ठीक है। तो इसमें हम जिलेटिन के साथ इनर्ट सॉल्ट मिक्स कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जिलेटिन के साथ क्या मिक्स कर देते हैं हम, इनर्ट सॉल्ट मिक्स कर देते हैं। तो जिलेटिन के साथ इनर्ट सॉल्ट मिक्स किया हमने, तो देखिए ये हो गया, इसमें है सेमी सॉलिड प्लस इनर्ट सॉल्ट। इसमें हो गया सेमी सॉलिड प्लस इनर्ट सॉल्ट। ये है सेमी सॉलिड प्लस इनर्ट सॉल्ट हो गया इसमें। अब ये इनर्ट सॉल्ट का मतलब ये होता है कि इसमें जो हम सॉल्ट फिल कर रहे हैं वो न तो इस इलेक्ट्रोलाइट यानी ZnSO4 से और न ही इस इलेक्ट्रोलाइट यानी CuSO4 से रिएक्ट नहीं करे। अब ये इनर्ट सॉल्ट का जो सिलेक्शन करते हैं वो इन इलेक्ट्रोलाइट को ध्यान में रख के करते हैं। यहां पर जो हम इनर्ट सॉल्ट यूज करते हैं, जनरली यहां पर जो इनर्ट सॉल्ट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं जो हम यहाँ इनर्ट सॉल्ट यूज कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इनर्ट सॉल्ट यूज करते हैं वो हम यूज कर रहे हैं K2SO4, सोडियम सल्फेट, KNO3, KCl एक्सेट्रा। सेमी सॉल्ट, तो इनमें से किसी एक सॉल्ट को सेमी सॉलिड के साथ प्रॉपरली मिक्स करके और हम इसमें होमोजीनियसली इसको स्प्रेड कर देते हैं और यहां पर इस तरह से एक कॉटन प्लग लगा दिया जाता है। कॉटन प्लग लूज कॉटन प्लग होता है, ज्यादा टाइट नहीं होता है, बस खाली रिटेन है। अब इसमें हम क्वेश्चन ये कि इनर्ट सॉल्ट का सिलेक्शन करते वक्त हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इनमें से कौन सा सॉल्ट सेलेक्ट करें। तो वो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हम जो इनर्ट सॉल्ट दे रहे हैं, इसके अंदर जो हम इसमें जो एक इनर्ट सॉल्ट यूज कर रहे हैं उसका एक आयन इसके एक आयन से कॉमन हो, यानी जैसे नेगेटिव आयन, तो इसका यहां सल्फेट है तो यहां सल्फेट वाला ही आप इनर्ट सॉल्ट लो, यानी पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अगर यहां AgNO3 होता या नाइट्रेट का, जैसे ये सल्फेट है तो हम पोटेशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट ले लेंगे। और अगर यहाँ सल्फेट की जगह नाइट्रेट होते NO3- तो हम यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट लेते, यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं। आप समझ गए? ये कब लेंगे? ये तब लेंगे जब ZnSO4 हो और CuSO4 हो। ये कब लेंगे? जब क्या हो? ZnSO4 और CuSO4 हो। ये कब लेंगे? जब ZnNO3 होल ट्वाइस 2 हो, CuNO3 होल ट्वाइस 2 हो। KCl कब लेंगे? KCl कब लेंगे? जब यहां पर क्या हो? यहां पर ZnCl2 हो और उधर क्या हो? ठीक है, यहां पर तो ZnCl, अगर यहां इसमें ZnCl2 तो KCl लेंगे, इसमें ZnNO3 होल ट्वाइस 2 है तो KNO3 लेंगे। लेकिन हम अब यहां पर क्या सेलेक्ट करेंगे? पोटेशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट। तो यहां पर हमने बेसिकली क्या इसके अंदर क्या मिक्स कर दिया? K2SO4। तो यहां इनर्ट सॉल्ट कौन सा है? हियर इनर्ट सॉल्ट इज पोटेशियम सल्फेट, क्योंकि यहां सल्फेट है, यहां सल्फेट है तो यहां सल्फेट कॉमन आयन हो जाएगा। अब हो क्या रहा है? अब इसके अंदर होमोजेनियसली पोटेशियम आयन भी है और सल्फेट आयन भी है। तो जैसे ही सेल वर्क करना स्टार्ट करता है तो यहां इसके अंदर से नेगेटिव आयन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर से नेगेटिव आयन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सल्फेट आयन है जो एक्स्ट्रा है वो अंदर मूव करने लग जाते हैं।
क्यों ऐसा क्यों होता है, देखो आप, तो यहां पर जो सल्फेट आयन है, यहां से तो ये सल्फेट आयन इनसाइड मूव करते हैं, ये अंदर जा रहे हैं इसमें, और यहां से ये सल्फेट आयन बाहर आते हैं। बाहर आकर ये जो सल्फेट आयन जैसे ही यहां से बाहर आया, तो आप देखें दिस सल्फेट आयन कम्स फ्रॉम, ये वाला जो सल्फेट आयन है वो कहां से आया, ये वाला सल्फेट आयन सॉल्ट ब्रिज से आया। कहां से आया, फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज, कम्स फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज। और ये आके और इसने इस क्या बना लिया, इसने आपस में रिएक्ट करके ZnSO4 बना लिया। ये रिएक्ट करके क्या बन गया, ये रिएक्ट करके ZnSO4 बन गया। यानी अब जिंक सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज एनोड चेंबर को सल्फेट आयन सप्लाई कर रहा है, इससे इसके जिंक +2 आयन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इससे एनोड चेंबर की न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही है, और इधर से सल्फेट आयन जो सॉल्ट ब्रिज से निकल के बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई, तो यहाँ जो ये सल्फेट आयन है ये अंदर जा रहे हैं, ये अंदर जा रहे हैं, ये अंदर जा रहे हैं यहां से। तो क्या हो गया, एक तरह से यहाँ के सल्फेट आयन तो सॉल्ट ब्रिज में गए और सॉल्ट ब्रिज के सल्फेट आयन इधर आ गए, तो इससे क्या हुआ, यहाँ की भी न्यूट्रलिटी मेंटेन हुई, यहाँ की भी न्यूट्रलिटी मेंटेन हुई, सेल प्रॉपर्ली स्मूथली आगे बढ़ेगा। तो आप देख लो सल्फेट आयन किधर मूव कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अधिकतर स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, ध्यान दें। एक्सटर्नल सर्किट, ये क्या है, एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट कर रहा है, बोर्ड पे ध्यान दें आप अच्छे से, ये क्या, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल सर्किट को। तो ये जो कंडक्टिंग वायर है वो एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करता है, और एक्सटर्नल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव पार्ट है, वो एनोड टू कैथोड लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज किसको कंप्लीट करता है, ये सॉल्ट ब्रिज इंटरनल सर्किट को कनेक्ट कर रहा है। देखो आप, ये इंटरनल सर्किट को कनेक्ट कर रहा है, इसका काम क्या है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, किसकी, एनोड चेंबर की और कैथोड चेंबर की। कैसे, मैंने डिस्कस कर लिया। इसमें क्या हो रहा है, सल्फेट पार्टिकल यूं आ रहे हैं, सल्फेट पार्टिकल यूं आ रहे हैं, यानी राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे हैं। तो एक्सटर्नल सर्किट में नेगेटिव पार्टिकल, ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल सर्किट में नेगेटिव पार्टिकल एनोड टू कैथोड मूव कर रहे हैं, जबकि इंटरनल सर्किट में नेगेटिव पार्टिकल मतलब सल्फेट, इंटरनल सर्किट में नेगेटिव पार्टिकल मतलब सल्फेट आयन कहां मूव कर रहे हैं, कैथोड चेंबर से एनोड चेंबर की ओर। तो ये जो मैंने आज जो प्रेजेंट क्लास ली, इस क्लास में मैंने आपको केवल वर्किंग एक्सप्लेन की मैंने, और इस वर्किंग में मैंने केवल आपको कंसेप्ट नहीं समझाया, वर्किंग समझाई कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, सॉल्ट ब्रिज क्या है और सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है। पर अब नेक्स्ट वीडियो से हम कॉन्सेप्ट्स और डिटेल और इसके जो डिफरेंट टाइप की थ्योरीज है, क्वेश्चंस है, वो स्टार्ट करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे पोटेंशियल क्या होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, और अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसका मैंने एक प्रेजेंटेशन भी बनाया है जो मैं अभी डिस्प्ले कर रहा हूं। ये देखें आप, ये हमेशा फिक्स है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एनोड जिंक इलेक्ट्रोड, कैथोड कॉपर इलेक्ट्रोड। इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो रहा है सॉल्ट ब्रिज से, एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट हो रहा है कंडक्टिंग वायर से, और लेफ्ट में हमेशा एनोड लिखते हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पर नेगेटिव चार्ज है, राइट में कैथोड है, रिडक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कैसे है, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो
में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।